नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 16 मई रविवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रविवार को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके बाद अब जिले की जनता को 15 दिन और घरों में रहना होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की दर पहले 25% थी, जो अब घटकर लगभग 15% हो गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। राज्य शासन द्वारा गरीबों को पात्रता पर्ची पर दिए जाने की व्यवस्था भी जिले में बड़े स्तर पर की गई है। साथ ही रेहड़ी लगाने वालों के खातों में भी 1000 रुपए की राशि डाली गई है। गेहूं उपार्जन में भी जिले में रिकॉर्ड खरीदी की गई है। 1165 करोड़ के भुगतान में से 1125 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। वर्तमान का समय है, ये इस समय में उज्जैन के द्वारा जो प्रबंधन किए गए, खास करके हमारा गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश में सेकंड ही आया है। लगभग हमारा 633 मेट्रिक टन का खरीदी हुई है। इसी प्रकार से 1163 करोड़ में से 1125 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में आ गया है। पात्रता पर्ची के बनाने के लिए झोन में जो खासकर ऐसे गरीब लोग जिनको विभिन्न प्रकार की शासन की व्यवस्थाओं के जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मजदूर या इस टाइप की व्यवस्था, उन सबको भी निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था की समीक्षा की और बड़े पैमाने पर उनको राशन दिलाया गया है। इसी तरह किराना दुकान संचालकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नए आदेश के अनुसार किराना व्यापारी दुकान नहीं खोल सकेंगे, लेकिन फल सब्जी के साथ साथ अब किराना सामान भी ठेलों और गाड़ियों की सहायता से चाल्यमान स्थिति में बेचा जा सकता है। यानी अब फल और सब्जी की तरह किराना ले लो जैसी आवाजें भी आपको सुनाई देगी। साथ ही अब बड़े गांवों में कोविड सेंटर भी बड़े पैमाने पर शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पर तर्पण करने के प्रतिबंध को भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निरस्त करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब जिले के रहवासी अपनी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट के साथ केवल 2 लोगों की उपस्थिति में शिप्रा के घाटों पर अपने पूर्वजों का तर्पण करा सकेंगे। किराना, फल, फूल, सब्जी, इनको भी हमने कोशिश की है कि जिस प्रकार से ठेले में बैठ करके वो अपना माल बेच सकते हैं, तो किराने वाले भी अपना माल ठेले या गाड़ी में बेच सकते हैं। दुकान खोलने की मनाही रहेगी, दुकान नहीं खोलेंगे। जैसे फल सब्जी का मसला है, गोमता के साथ हो सकेगी। घाट पे तर्पण का मामला आया था, माननीय पारस जी भाई साहब ने भी बात रखी थी, हमारे सांसद जी और माननीय विभाग जी, सब लोगों का विषय था। हमने इस बात को रखा है कि घाट के अंदर जो हमारे ज़िले के अंदर के लोग हैं, अभी बाहर के लोगों को मनाही रहेगी, वो अपनी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के ये 2 व्यक्ति, एक जो घाट पे पूजा करेगा साथ में बैठने का और एक 2 व्यक्ति के साथ में पूजा करा सकेंगे। उसमें वो भी सुरक्षित रहेगा और हमारा जो पूजा कराने वाले जो पंडित जी हैं उनके जीवन पे भी कोई संकट नहीं आएगा। नई व्यवस्था के तहत अब चश्मे की दुकानों को भी सुबह 8 से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। पहले हमने जो चश्मे की दुकानें हैं जो जांच करते हैं, उनको भी पहले हमने परमिशन दी थी, वो भी कल से वो भी खुल जाएगी। ऐसी 10-12 दुकानें हैं कि जिसको कभी भी कोई का चश्मे की आवश्यकता हो तो वास्तविक में चश्मा न लगने के कारण तकलीफ होती है, तो वो व्यवस्था भी हमने कर दी है। जिले में पिछले दिनों में ब्लैक फंगस के मरीज भी पाए गए हैं। इसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। आरडी गाड़ी अस्पताल में ब्लैक फंगस के वार्ड में बेड बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही जिला प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से भी ब्लैक फंगस से सावधानी और इसके बचाव को लेकर एक अभियान चलाएगा, ताकि लोग पहले ही सावधान रहें और इस नई बीमारी से अधिक बचाव किया जा सके। फंगस का हमारा जो वार्ड है वो हमारा अपना जो 20 बेड का वार्ड है, सुझाव आया कि हम इसको और भी बढ़ाएंगे, लेकिन फंगस के पहले फंगस के लक्षण के आधार पर ही लोग उससे सावधानी रखें, उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। एक टॉक शो के माध्यम से अब जो सोशल मीडिया का प्रचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचार या प्रिंट मीडिया के माध्यम से उससे सावधान रहने के लिए भी प्रचार अभियान चलाएंगे, ताकि लोग बीमार ही नहीं हो। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का संदेश हमने अपनी व्यवस्था में जो जुटाया था, 1 अप्रैल को 433 बेड ऑक्सीजन के थे, आज की स्थिति में 2500 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड हमारे उपलब्ध हैं। रविवार को उज्जैन स्थित कोठी महल के बृहस्पति भवन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन का नमकीन प्रेम जाग उठा। वैसे तो बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय भी हुए,
लेकिन इन सब के बीच उज्जैन की उत्तर विधानसभा से वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन अपनी पीड़ा छुपा नहीं सके और नमकीन खाने के अपने शौक के चलते कलेक्टर से नमकीन की दुकानें खोलने की सिफारिश भी कर डाली। वे मीटिंग में कहते हुए सुनाई दिए कि घर में पोहे बनाए तो खाए कैसे, क्योंकि उसमें सेव नहीं होती। हालांकि विधायक की इस मांग को उज्जैन कलेक्टर हंसी में टाल गए। नमकीन खाने को तो चाहिए, नमकीन पोहे बनाओ तो खाओ क्या, कर देना आज के इसमें कर देना। अब देखना यह है कि विधायक महोदय के इस नमकीन प्रेम का कलेक्टर आशीष सिंह पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे बात भी सही है, हमारे मालवा अंचल में कई ऐसे लोग हैं जो सेव के बिना खाना नहीं खाते। आपने नमकीन की दुकानें खोलने को लेकर बात की? नहीं, अभी हमने उन्हें बात रखी है, उस पर वो विचार करेंगे कि जिस प्रचार किराने वालों को होम क्वारंटाइन जाने का दिया, उस पर हमने विचार किया है, वो उस पर निर्णय करेंगे। उज्जैन के चरक अस्पताल के पीछे स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में शनिवार रात चोरों ने धावा बोल दिया। संभवतः चोर पीछे के दरवाजे से आए थे। चोरों ने कार्यालय में रखी अलमारियों में से 7 अलमारियों के ताले चटकाए, सारा सामान उथल पुथल कर दिया और अलमारियों में रखी फाइलें बिखेर दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार कार्यालय से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। यथा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे चोर कार्यालय में नकदी न मिलने के बाद सामान बिखेर गए हों। चोरों ने मुख्य द्वार का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया था। सुबह जब कार्यालय के कर्मचारी ऑफिस खोलने पहुंचे तो उन्हें दरवाजा अंदर से बंद मिला। कर्मचारी पास के दरवाजे को खोलकर अंदर पहुंचे तो चोरी की जानकारी लगी। कर्मचारियों ने तुरंत घटना की जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बने सिंह देवलिया, बसंत दत्त शर्मा एवं ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा को दी। अधिकारियों ने ऑफिस पहुंचकर अलमारियों को चेक किया और कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद तुरंत खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्यालय में जाली लगवाने का काम शुरू किया। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। तो हमने देखा कि पीछे से एक हमारी खिड़की टूटी हुई है और पीछे के दरवाजे से कुछ लोग रात में शायद अंदर आए और 7 अलमारी जो हमारी उनके ताले टूटे मिले हमें, और जिसमें कुछ हमारे सैंपल्स और दस्तावेज रखे हुए थे। वो सब सामान हमारा बिखरा हुआ था। कुछ सैंपल्स हमारे बिखरे थे, कुछ थोड़ा सा फट भी गए थे उसमें सैंपल्स के आउटर कवर, लेकिन ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ कि कोई चीज़ वो अपने साथ लेके गए। लेकिन हमारा ऑफिस हमें पूरा बिखरा हुआ मिला। अलमारी के जो सारा सामान थे वो उन्होंने बिखेर दिया है। इस तरह की हमें घटना मिली जिसकी हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अभी तक जांच में सामने आया है कि कुछ नशेलची हैं, स्मैकची, वो घुसे थे और उन्होंने कुछ तोड़फोड़ करी है। कुछ चीज़ जाने की कोई भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, जांच जारी है। कोरोना से लड़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई कि एक और बीमारी ने जन्म ले लिया। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस नामक इस बीमारी के लक्षण उन लोगों में देखे जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमण से या तो ग्रसित हैं या फिर कोरोना से ठीक हो चुके हैं। उज्जैन के मुख्य जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महावीर खंडेलवाल ने बताया कि इस समय उज्जैन में ब्लैक फंगस के 17 मरीज इलाजरत हैं, जिनमें से 13 मरीज आरडी गार्डी अस्पताल और 4 मरीज चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती हैं। उनके अनुसार यह बीमारी उन मरीजों में अधिक फैल रही है जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन पर रखा गया हो। कोरोना के इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाइयों से मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी जन्म लेती है। यह सामान्यतः मरीज की आंखों के आसपास असर करती है, जिस कारण मरीज की देखने की शक्ति कम होती जाती है। हालांकि डॉक्टर खंडेलवाल ने यह भी माना कि मरीज को इलाज में सही नर्सिंग केयर नहीं मिलने से भी ब्लैक फंगस का शिकार होने की संभावना अधिक होती है। जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले में ब्लैक फंगस से मौत का पहला मामला सामने आया है। उज्जैन के इमरान नामक मरीज की उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में मौत हुई है। वह कोरोना से संक्रमित था और लगभग 8 दिन पहले इलाज के लिए भर्ती हुआ था। फिलहाल जिले में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध नहीं है। राज्य शासन इसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। तब तक आप दुआ करें कि किसी को ब्लैक फंगस की बीमारी ना हो, और जिनको हो गई है उनका भगवान ही मालिक है। क्योंकि ब्लैक फंगस उन लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जो कोरोना पॉजिटिव होते हुए जिनको हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लग रही है। और हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन का एक नियम है कि जो उसका जो रूट है उसमें डिस्टिल वाटर डालना बहुत ज़रूरी है। डिस्टिल वाटर से अगर ऑक्सीजन जाता है तो इसके होने की संभावना कम रहती है। दूसरी बात ये है कि
जो भी कोरोना के पेशेंट को दवा दी जा रही है उसमें एक दवा कार्टिसोन ग्रुप की रहती है जो तेज़ी से शुगर भी बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। तो उन लोगों का ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ की जांच हर 6 घंटे में होना ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर भी बराबर लेना ज़रूरी है। और तीसरी बात जो है कि अपनी ओरल हाइजीन अच्छी होना चाहिए। ओरल हाइजीन अच्छी होने का प्रॉपरली ब्रश करे, दिन में 3-4 बार कुल्ले करे। जो पेशेंट आईसीयू में है, सीरियस है, उसकी जो नर्सिंग केयर जिस लेवल की होना चाहिए शायद उसमें भी कुछ कमी रह रही है, इस वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। वर्तमान में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जानकारी अभी अभी मेरे पास आई है। इसकी डिटेल जानकारी आने पर कि कहाँ भर्ती था और कितने दिन से उसको बीमारी थी वो मैं आपको। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। खासोद तहसील में आज हल्के बादल देखने को मिले। दिन भर की तपन के बाद दोपहर 3 बजे से मौसम परिवर्तन के साथ आसमानों में बारिश जैसा माहौल हो गया। लगभग 2 घंटे तेज आंधी तूफान के चलते सड़कों पर धूल के गुबार उड़ते दिखाई दिए। क्षेत्र के हरे भरे पेड़ पूरी तरह से तूफान की चपेट में रहे। कोई नुकसान की खबर देखने को नहीं मिली। बड़नागर में 13 मई को ग्राम रूनीजा में महिला सरपंच ने अपनी बेटियों की शादी की थी और कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया था, जिसकी खबर अभय न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद महिला सरपंच के पति को गिरफ्तार कर उन पर प्रकरण भी पुलिस ने दर्ज किया था और आज कलेक्टर आशीष सिंह ने महिला सरपंच को पद से हटाने की कार्रवाई की बात कही है ताकि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके, क्योंकि कुछ रसूखदार लोग अपनी पावर का गलत उपयोग कर महामारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे महामारी फैल रही है। इस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने अब सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और अभय न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। अभय न्यूज की टीम मौके पर पहुंची थी और प्रशासन को हकीकत से अवगत कराया था, जिसके बाद यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है ताकि आगे से कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का उल्लंघन ना कर सके। इस पूरे मामले में सरपंच ने खुद कहा था कि मेरे द्वारा 50 लोगों का भोजन का आयोजन किया गया है, जिसके बाद यह कार्रवाई कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा की गई। जो गांव में शादियां हो रही थी उनकी वजह से न केवल बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो रहे थे बल्कि उनकी डेथ भी हो रही थी। हमारे ज़िले के ही ऐसी 2-3 घटनाएं हैं। उनसे सबक लेते हुए सभी से अपील की गई थी कि कृपया जो भी विवाह के समारोह हैं उनको टाल दिया जाए और मई के बाद उनको किया जाए। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का हमें जानकारियाँ मिली कि 10 तारीख के बाद भी कुछ न कुछ शादियाँ हो रही थी और बड़नगर में तो एक सरपंच के यहाँ पर ही शादी मिलना पाया गया, जिसके बाद हम लोगों ने न केवल उनके खिलाफ FIR कराई है बल्कि उनके खिलाफ पद से पृथक करने का कार्रवाई भी अलग से चल रही है। तो इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए मेरे द्वारा आदेश निकाला गया है कि खासतौर पर अगर 10 तारीख के बाद में कोई भी इस प्रकार की शादियाँ चोरी छुपे हुई भी हैं और जब तक आगामी आदेश नहीं निकाला जाता है इनको अलाउ करने का, तब तक अगर कोई शादियाँ कोई कर भी रहा है तो उनका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, जिससे कि लोगों में एक ये सीख रहे कि इस प्रकार से कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें सभी को भागीदार होना है, किसी को भी इसका उल्लंघन। आसपास के गांव में फैलती महामारी को लेकर कलेक्टर के आदेश के अनुसार संक्रमित गांव सील किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम प्रधान हटे सिंह चौधरी के अनुसार एक दिन पूर्व एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पूरे गांव में सैनिटाइजेशन करवाकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया और पूरे गांव को सील कर दिया गया, जिससे गांव में भारी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी के साथ गांव से बाहर जाने पर भी रोक लग चुकी है। बताया जा रहा है कि शहर संक्रमित एक व्यक्ति भी गांव में प्रवेश करता है तो गांव में 5 से 10 संक्रमित हो जाते हैं, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर की मंशा अनुसार गांव-गांव में आइसोलेशन ग्राम पंचायत द्वारा मरीजों को रखने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं एवं किल कोरोना सरकार की मंशा है। उसको लेकर ग्राम प्रधान द्वारा घर घर जाकर आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों का सहयोग किया जा रहा है, जिसके कारण मृत्यु दर की संख्या में कमी आई है एवं मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। तो रोकथाम के लिए भी जो शासन ने डोर टू डोर जाके लोगों से घर घर जाके जानकारी ले रहे हैं, जैसे हमारे गांव में भी आंगनवाड़ी का अमला और शिक्षा विभाग का सारे लोग जा के लोगों से पूछ रहे हैं डोर टू डोर कि आपके घर में कोई बीमार है नहीं है, और उनका जानकारी जो भी बीमार होता है उसका शासन नियम अनुसार उनको किट दे के उनका इलाज हो रहा है।
और यह बीमारी शहर से ग्रामीण की ओर आई है। प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि गांव में बाहर के लोगों को आना जाना बंद करना होगा। उसके लिए हमको कल हमारे सीओ मैडम और एसडीएम साहब ने मार्गदर्शन दिया है कि आप गांव में रोकें, और उसके लिए हमारी एक जन जागरूक समिति बनी है। उस समिति के माध्यम से हम अब लोगों को, बाहरी लोगों को गांव में आने के लिए रोकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, मास्क लगवाएंगे। शासन ने तो ऐसी योजना बना रखी है कि अभी जैसे मेरे गांव में भी एक खांसी सर्दी वाला मरीज एक नाम आया था, तो उसको तुरंत एक्शन लेते हुए उनको मालूम पड़ा तो तुरंत रात में 108 गाड़ी आई और उनको लेके हॉस्पिटल में एडमिट किया। बीमा हॉस्पिटल कोविड सेंटर में मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी इस बात की खुशी है कि अब मरीज रोजाना ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो डर था वह अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की मेहनत रंग लाने से उनका भी उत्साह बढ़ा है। कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत के अनुसार कमल सहित पूरे स्टाफ की मेहनत रंग ला रही है। व्यवस्थित इलाज मिलने से मरीजों का डर अब खत्म होता जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मतलब डॉक्टर भी अच्छे हैं। मैं सारी टीम को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छे केयर करा और सभी मरीजों के साथ में अच्छा केयर करते हैं। अच्छी व्यवस्था रही, बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने कि हमको हाथ निकाल लाए मौत के मुँह से। लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े, इसको लेकर सेवा भारती ने संस्था के नाम के अनुरूप ही सेवा करने का बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन के दौरान भोजनालय बंद होने के चलते मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती ने जिला चिकित्सालय, अमलतास अस्पताल और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। भोजन वितरण से पहले सुबह और शाम को बुकिंग की जाती है, उसके बाद नाम पूछने के बाद भोजन के पैकेट का वितरण किया जाता है। बता दें कि विगत 17 दिन से सुबह और शाम सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में लगातार भोजन का निर्माण कर पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। अस्पतालों में प्रतिदिन सुबह और शाम करीब 500 भोजन पैकेटों का वितरण किया जा रहा है। देवास सेवा भारती द्वारा भोजन का निर्माण यहाँ पे जो कोविड मरीज हैं उनको और उनके परिजनों के लिए यहाँ पे भोजन का निर्माण हो रहा है। इसको अभी 17 दिन हो गए हैं, 17 दिनों से चल रहा है। सुबह 200 पैकेट और शाम को 200 पैकेट, इस प्रकार से करीब 400-500 पैकेट रोजाना यहाँ पे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।